हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। Good morning, this is Pooja calling on behalf of Yes Bank from recorded line. संजीव गानीगुर बेकर जी से बात हो रही है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, संजीव जी बात कर रहे हो सर आप? हाँ, संजय जी कर रहे हैं, बोलो। यस बैंक की तरफ से कॉल किया सर। आपकी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड लास्ट 4 डिजिट नंबर है 1754। ड्यू डेट 5 अप्रैल का अमाउंट है 42,560 रुपीज। क्या रीजन है संजीव जी पेमेंट डिले हो रहा है आपका? ये हिंदी में बोलो, क्या बोले आप? 516 क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे सर? हिंदी में बोलो ना। क्या अमेरिका में फोन लगाया क्या आपने? आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले किया है सर, किस वजह से पेमेंट डिले हो रहा है? फंड इश्यू मतलब किस वजह से सर? सैलरी डिलेड है, किस वजह से पेमेंट डिले हो रहा है? सैलरी है नहीं अभी। सैलरी है नहीं, कभी आती है सैलरी सर आपको? सैलरी आएगी नहीं अभी। कभी आती है? आती नहीं है। आती नहीं है मतलब आप जॉब पे नहीं हो सर? हाँ, नहीं हो। जॉब पे नहीं है तो फिर आप ये पेमेंट कैसे अरेंज करवाएंगे सर 42,560 रुपीज? क्योंकि आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है सर। तो ये तो उल्टा आपका नुकसान ही हो रहा है। हमारा नहीं सर, आपका नुकसान हो रहा है। मेरा इंटरेस्ट चार्ज क्यों हो हो रहा है रहा तो है? वो भी पे आपको करना पड़ेगा नुकसान ना तो सर। आपका हो रहा है ना। आप इतने चार्जेस लगाओगे, इंटरेस्ट लगाओगे, कस्टमर बेचारा कैसे दे पाएगा फिर? तो फिर आपका बैंक में ड्यू डेट दिया सर, वो ड्यू डेट को पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा सर। ड्यू डेट में अगर कस्टमर के पास नहीं रहेगा महीना 2-3 महीना, अगर उसके पास पेमेंट नहीं है, फिर आप इतना लगाओगे तो फिर ये तो पैसा तुम्हारा अटक जाएगा, भर ही नहीं पाएगा वो। तो फिर पेमेंट अरेंजमेंट करवा लीजिए ना तो सर। अरेंजमेंट भी नहीं हो रहा ना। अरेंजमेंट भी तो होता नहीं है ना। अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो अगर इतना अमाउंट पॉसिबल नहीं, आप पार्शियल पेमेंट के लिए ट्राई कीजिए ना सर। अरे पैसे नहीं अभी तो, एकदम खाली हाथ बैठे हैं, कुछ भी पैसा नहीं है अभी तो। सर पेमेंट नहीं अरेंज करेंगे तो फिर इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ना सर, फिर आपको ही पे करना पड़ेगा। प्लस आपको कॉल आएंगे तो दिक्कत आपको होगी। आप कोशिश कीजिए आप तो ये पेमेंट अब नहीं कभी हो पाएगा सर? ये पेमेंट होगा अभी पेमेंट करवाइए सर। 6-7 महीने के बाद में होगा। 7 महीने के बाद? क्यों सर, आप ये अरेंजमेंट करवा लीजिए ना। आपका आप सैलराइड इसके पहले आप बिजनेस पर्सन थे या सैलराइड पर्सन थे सर? मैं तो सैलराइड पर्सन था। सैलराइड पर्सन थे तो आपको पीएफ भी होगा ना सर, आप वहाँ से भी अरेंजमेंट करवा सकते हो। नहीं, पीएफ तो है ही नहीं। पीएफ नहीं है तो फिर आप कोशिश कीजिए था, अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू आज के डेट में एटलीस्ट पार्शियल पेमेंट अरेंजमेंट करवा तो लीजिए। कुछ नहीं होगा। 10,000 भी पॉसिबल है सीधा 6-7 महीने के बाद में ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। 6-7 महीने सर, फिर 6-7 महीने को आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो भी तो कितना अमाउंट होगा ना सर। इससे तो ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। वो बैंक बोले इंटरेस्ट लगाए, चार्जेस लगाए, मेरे पास तो देखो आएगा उतने में, बैंक मानेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक जाने और आप जानो।
क्यों सर? बट आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो फिर आपको पता है ना हर महीने की ड्यू या डेट तो आपको मेरे पे पास करना अगर पड़ेगा। पैसा रहेगा तो अगर मुझे इस पता है, महीने का पैसा नहीं नहीं है पे तो फिर मुझे करोगे, कुछ पता नहीं। 40,000 का अमाउंट है सर इतना, फिर अगले महीने तो फिर से 40,000 आएगा, तो वो तो अमाउंट बढ़ते ही जाएगा ना, कम नहीं होगा सर। तो वो तो बैंक को सोचना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा करके अरेंज करके पेमेंट कर, बैंक को क्यों सोचना चाहिए सर? बैंक को क्रेडिट सोचना कार्ड चाहिए ना कि आपने यूज कस्टमर किया की ना हालत सर, बैंक खराब को है तो क्यों अभी सोचना? इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगाया इसको। सर पेमेंट आप नहीं करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा ना सर तो डेली वो बेसिस फिर पे। वो बैंक को तकलीफ है ना, अगर आपको पैसा इतना फिर ही बैंक का ही कंसर्न है तो अटकेगा, आप एक बार हमको क्या ब्रांच दिक्कत में, है फिर। तो उसके रिलेटेड आप एक बार ब्रांच में बात कीजिए सर। इसमें बैंक का नुकसान नहीं है, आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो फाइनेंशियली बर्डन आपका होगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर पे बात कीजिए सर आप। मुझे तो किसी से नहीं करनी, ठीक है, तो अगर ठीक है आप इतना कॉल कर रहे हो इसलिए करता हूँ, बाकी मुझे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों सर? 1 मिनट होल्ड पे रहिए सर, आप हमारे सीनियर से बात कीजिए। चलो लाओ सर आपके सीनियर को। होल्ड पे रहिए। हाँ होल्ड पे रहिए। हेलो, इतना टाइम लगता है क्या सीनियर साहब को आने के लिए? हाँ संजीव जी, हम्म, गुड मॉर्निंग सर, पायल बात कर रही हूँ मैं, टीम मैनेजर। बोलिए। आप ये बोल रहे थे पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्या इशू है सर? टीम मैनेजर हो या टीम लीडर हो? क्या? टीम मैनेजर हो? टीम मैनेजर तो टीम लीडर कहाँ पर है? मतलब मैं ही बात कर, टीम लीडर ही हूँ, बोलिए ना क्या हुआ? अच्छा, टीम लीडर ही हो। हाँ अच्छा, मैडम कह रहे थे आज पेमेंट करना पड़ेगा, मैं बोला था पेमेंट तो 6 महीने बाद में होगा। कब होगा? 6 महीने बाद में। 6 महीने बाद क्यों? हाँ, क्योंकि मल्टीपल लोन है तो सैलरी भी है नहीं, जॉब लॉस है तो अभी कब से जॉब लॉस हुआ है सर आपका? ये हो गए 2 महीने तो। 2 महीने से? हाँ, तो एटलीस्ट जो आपने अरे मिनिमम अमाउंट है वो तो अरेंज करके पे कीजिए ना, अरेंज 42,560 करने का। वाला कोई देने वाला तो चाहिए ना, देता नहीं है तो कहाँ से अरेंज सर अगर करेगा? आपने अरेंज तो करना पड़ेगा ना सर आपको, अगर मैं यूज तो कह किया है रहा हूँ कार्ड अरेंज तो उसका हो ही नहीं पेमेंट रहा करने है। के लिए आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर कहीं से भी ना हो तो? क्या बोल रहा? कहीं से भी अरेंज ना हो तो? सर कहीं से भी अरेंज करना आपका काम है, अभी ना हो तो आप अगर नेगेटिव में ही लोगे वो चीज को तो कैसे अरेंज होगा वो चीज नहीं, आपका नेगेटिव फंड? नहीं, मुझे तो पता है ना मेरे दोस्त रिश्तेदार कैसे है, मैं जानता हूँ ना उनको। तो आपने किसी इमरजेंसी में ही कार्ड यूज किया होगा ना सर, तो आपको कार्ड यूज करते वक्त पता होगा कि मुझे ये इसको पे करना है, बाद में मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, कैसे करूंगा, ये आपने पहले सोच के रखा होगा ना, तभी जाके यूज किया होगा। हाँ हाँ, सब पता था, वो टाइम पे तो जॉब पे थे ना, अब जॉब नहीं है। तो आप 2 महीने से बोल रहे हो जॉब नहीं है, लास्ट मंथ कैसे पे किया फिर सर आपने? लास्ट मंथ? कब लास्ट मंथ किया मैंने? अच्छा लास्ट मंथ आपने पेमेंट ही नहीं की, अच्छा, मतलब यूज कितने ही नहीं दिनों किया से था डिले है इस बताओ कार्ड जरा, को? डिले कब से है ये? एक नहीं, लास्ट पेमेंट तो आपका 31 दिसंबर का दिख रहा है। तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि लास्ट मंथ कैसे किया? वो तो जब दिसंबर में किया था तब आप जॉब पे थे। अरे यार, आप कौन बनाया आपको टीम लीडर? मैं तो कह रहा हूँ 2 महीने से प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट दिसंबर की बात कर रहे हो। तो सर अगर आप जॉबलेस थे तो आपने ये यूज भी कैसे किया, और कैसे आपको ये आपकी श्योरिटी थी कि मैं यूज करूंगा तो मैं पेमेंट करूंगा करके? यूज कब किया आपको पता है? आपका परचेज डेट, एक मिनट, नहीं वो तो नहीं शो रहा है यहाँ पे। तो पहले शो करो, पता करो कब यूज किया है, और जॉब कब गई वो भी नहीं पता होता है करो। ना सर हमें यहाँ पे वो डिटेल्स, तो नहीं होता, यहाँ पे दिक्कत हमें आपकी डिटेल्स है तो ना। शो नहीं होता है। बैंक के पास से पूरा डाटा लो। क्या चालू? बैंक के पास से पूरा डाटा लो कि 1-1 रुपया कहाँ यूज किया है, फिर बात करो हमारे साथ।
सर इतना एक एक चीज का हिसाब नहीं होता है यहाँ पे, आप मुझे बता दीजिए, मैं बता नहीं होता बोलती तो हूँ फिर आपको ऐसे क्या ही है बोल ना, रहे हो। एरे गेरे क्वेश्चन मत करिया करो ना, ना बताया करो कि मतलब कब यूज किया था, सर जॉब एरे नहीं थी तो क्वेश्चन क्यों नहीं यूज किया करती हूँ। था। एरे गेरे कर रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है जॉब कब गई, कब यूज किया, आपको कुछ पता है? आपने बोला 2 महीने से आप जॉबलेस हो। तो कार्ड कब यूज किया वो आपको पता नहीं, आपको इतना भी पता है लास्ट पेमेंट कब हुआ है? यहाँ पे नहीं तो होता है ना सर वो तो नहीं डिटेल, होता, संजीव दिक्कत जी वो आपकी है डिटेल ना, में हमारी तो थोड़ी नहीं है ना। होता है। पूछो ना आपके बैंकर से। आपको आपको पता होगा ना आपने कब यूज किया है, तो आप बता दीजिए फिर अरे सर। हमको तो सब पता है, फिर आप है ना ऐसे बिना सोचे समझे बिना देखे कुछ भी मत बोला करो ना, कब यूज किया कब नहीं किया, सीधा आरटीपी डाल के फ्लो कर दिया करो। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, अगर आपने यूज किया है तो आपको पे तो करना ही है वो। पे आएगा तभी डायरेक्ट आप करवाएंगे। फोन करके बोल दोगे कि मैं बोल रहा हूँ नहीं करूंगा तो आरटीपी लिख दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो होता है, फिर कैसे होता है, जब पैसे नहीं तो फिर आरटीपी तो होता है। तो आप अरेंजमेंट करने के बजाय आप मुझे डायरेक्ट बोल रहे हो कि आरटीपी लिख दो। बिल्कुल मुझे पता है ना, ऐसे भी मुझे नहीं किसी बोले कि से मैं उम्मीद ही अरेंज नहीं है करता ना, हूँ। मुझे पता है मेरे दोस्त रिश्तेदार कैसे है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो मुझे 1 रुपया भी देंगे, इसके बाद मैं आरटीपी बोल रहा हूँ, वरना पीटीपी नहीं देता मैं आपको। तो अगर आप 2 महीने से जॉबलेस हो सर, तो आपके एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं ये 2 महीने 1% तो से? मैं चला लेता हूँ, उसमें तो मैं माहिर हूँ, बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूँ मैं। तो अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो सर अपने अरेंज, तो वैसे ही आप ये फंड्स भी अरेंज करवाइए नहीं, अगर आप इसके इतने लिए तो तगड़े अभी मैं खिलाड़ी हो तो। कैपेबल नहीं हूँ। सर आप एक्सपेंसेस के लिए तगड़े खिलाड़ी बन सकते हो, पर ऐसे नहीं कि मैंने ये कार्ड यूज किया है तो इसके पेमेंट करने के लिए मैं कहीं से अरेंज करके हाँ, पेमेंट इसके कर लिए दूं, तो मैं कच्चा खत्म खिलाड़ी कर दूं। हूँ। क्यों क्यों ज्यादा चार्जेस लगवा लेना? चार्जेस लगे तो क्या, वो तो बाद में रिमूव करवा दूंगा। कितना लगाएंगे लगा नहीं के? ना सर, चार्जेस थोड़ी ना, चार्जेस तो रिमूव नहीं होंगे, वो तो चार्जेस मैं जो भी पे करवाऊंगा करना ना, पड़ेगा तो वो मैं चार्जेस के करवाऊंगा साथ ना, ही पे करना वो पड़ेगा। मैं करवाऊंगा, जब करवाऊंगा केस सब है ना आपके पास भी नहीं रहेगा। संजीव जी आपको सारी चीजें पता है, पर आप ये चीज नहीं पता है कि मैं अरेंज करूं, मैं पेमेंट करूं, मेरा लॉस हो रहा है, मेरे सिविल पे ये इफेक्ट होगा इसका, ये सब नहीं चीज नहीं आपको नहीं, नहीं मैं समझ तो आ रही। बस बच्चा हूँ ना, बाकी सारे देखो चीजें मैं तो आपकी अभी है ना दूध पिता बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा सेल खराब होगा कि अच्छा होगा, आपको बड़ा पता है। मुझे नहीं पता है ना सर, आपको सब नहीं कुछ नहीं, आपको आपकी पता बातों है, से मुझे लग रहा पता है नहीं वैसे। है। आप बोल रहे हो ना वैसे कि मैं ये चीज में होशियार हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप सारी चीजें कर सकते हो पर ये अरेंजमेंट करके पेमेंट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। तो मतलब आप मेरे पास, इंटेंशनली पे नहीं करना चाहते हो ना? हाँ तो चलो मान लो, अगर आपको ऐसा है, अगर आप जज कर सकते हो, आपको इतना अनुभव है कलेक्शन में कि कस्टमर कैसे बात कर रहा है, क्या इच्छा है इसकी, इतना अगर आप जज कर सकते हो तो आप मान सकते हो कि इंटेंशनली वो आपका लुकआउट सर है। आपकी बातों से वैसे लग रहा है ना, आपकी बातों से लग रहा है। मैं मान क्यों रही हूँ? क्योंकि आप बात वैसे कर रहे हो इसलिए पर मैं मान रही आपको हूँ ना। इतना तो पता होना चाहिए ना, बातों से है ना बैंक नहीं चलते। क्या? इतना पता है आपको कि बातों से नहीं चलते बैंक। पता है मुझे बातों से नहीं चलता है सर बैंक। तो फिर क्यों बोलते हो इंटेंसली है कि इंटेंसली है? सीधा आरटीपी डालो। सर क्योंकि आप ऐसे बात कर रहे हो ना संजीव जी। तो बात तो करेंगे ना, हमको तो पता है ना बात कैसे करनी है। मैं तो एक ही कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये फाइल पे काम करोगे सीधा टाइम पास होगा, इससे अच्छा मैं तो ये कहता हूँ आरटीपी डाल के डीएनडी डाल दो इसमें। डीएनडी तो होगा नहीं सर, कॉल तो आपको आते रहेंगे तो और करते आप रहो बोल रहे फिर। हो ना कि मैं नहीं कर देखो पाऊंगा, कॉल तो आते रहेंगे, कॉल ऐसे आएंगे, मत मैं कीजिए। बात आपकी करूंगा, पेमेंट जो आधा घंटा करो, 1 घंटा आपको, करो, फिर क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फ्री आदमी हूँ। और मेरे तो मल्टीपल लोन है, टोटल देख लो 15-17 लोन है, दिन भर मेरा यही काम है अभी बात करना। तो आप ये पे करने ही वाले नहीं हो, अरेंजमेंट होगा ही नहीं आपसे। बिल्कुल 1 रुपए नहीं होने वाला, सीधा 6 महीने के बाद ना सीधा राइट टॉप में जाएगा, उसके बाद सेटल करवाऊंगा। ठीक है संजीव जी, मैं अपडेट कर देती हूँ। और कोई नंबर है आपका अल्टरनेट नंबर जो अपडेट करना है? यही नंबर है। ठीक है, थैंक यू संजीव जी आपका वक्त देने के लिए, Thank you. धन्यवाद। हेलो। हेलो, ये मेरी बात सतपाल जी से हो रही है? बोलो। सतपाल सर, रुखसार बात कर रही थी आरबीएल बैंक के बिहाफ से। आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर, काफी टाइम से पेमेंट नहीं किया आपने। हाँ, तो क्या रीजन है सर पेमेंट ना करने का? फंड इशू है। फंड इशू तो आप सेटलमेंट करा लो सर, बेस्ट अमाउंट में सेटलमेंट करा दूंगी आपका। कितने में, 10% में होगा क्या? 10% में तो नहीं होगा सर, जो नहीं, बेस्ट टू फिर बेस्ट रहने दो होगा मैं मैडम, आपका। उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता।
तो सर उससे जो आप मांग रहे हो वो तो बैंक भी नहीं दे सकता ना सर। देगा मैडम, डेफिनेटली देगा। कैसे देगा, कैसे देगा, बता दो ना वो सर, मुझे कैसे मेल देगा? करेगा मैडम और मैं यहाँ से अरे पेमेंट कर दूंगा। कैसे कैसे? मेल ऑनलाइन तो तब, ऑनलाइन अरे सर मेल तब करेगा ना जब बैंक आपको अप्रूवल देगा 10 टक्के में, कैसे दे देगा देगा ही सर? देगा मैडम। तुमको कितना लेटर चाहिए बोलो? आरबीएल बैंक का 8%, 9%, 10% का आपको ज्यादा नॉलेज है सर, पूरा नॉलेज है मैडम। जितना आपको नहीं उससे ज्यादा नॉलेज है। तभी ये चीजें कर रहे हो ना सर आप। यस मैडम। अच्छा, हम्म। कोई बात नहीं सर, करते रहिए आप, क्योंकि जो आप सोच के चल रहे हो ना वो तो बैंक देने से रहा। और कि मैडम पहले आप आज पहले से बैंक 2 देता महीने था, या अब 3 नहीं। महीने बाद मेरा केस आप खुद देख लेना, देखना इतने में सेटलमेंट हुआ रहेगा मेरा। अच्छा, और ये केस आपका यहीं घूमता रहा, फिर रिकवरी और राइट ऑफ में ही चल रहा है सर आपका केस, अब इससे कोई ज्यादा क्या दिक्कत ना रिकवरी है राइट ऑफ मैडम, में हम इसको जाएगा? ले जाएंगे विंटेज में, तब कराएंगे। अच्छा, विंटेज में ले जाओगे तब करोगे? हम्म। विंटेज में ले जाओगे तब करोगे? और हम्म। विंटेज में भी नहीं मिला अप्रूवल, फिर क्या करोगे? अब क्या करेंगे मैडम? विंटेज में नहीं मिलेगा तो उसके आगे ले जाएंगे। 3 साल के बाद हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ना, जब मेरा कुछ नहीं होगा, तो लीगल अपनी एक्शन नहीं औकात होगा के तो हिसाब छोड़ से, देंगे। तो अपनी औकात के हिसाब से यूज करते हैं ना सर, जब अब विंटेज क्या का ही करें आप मैडम? यूज कर रहे हो सर, विंटेज का हमारी ही वेट औकात कर तो रहे हो इतना सर। है ना मैडम, क्या बताए तुमको। हाँ, तभी तो वेट कर रहे हो ना सर विंटेज का, जब पैसा हाँ खाया बैंक का हाँ तब तो नहीं सोचा आपने कि 10,000 यूज कर लेता मैडम, हूँ, क्या है ना, तब तो हमको 2 लाख पैसा बत्तीस खाने हजार में यूज मजा करके आता है। बैठ गए आप। क्योंकि बिना पैसा खाए ने ना, बिना पैसा खाए मजा ही नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं सर, जो खाया है ना वो निकलेगा अभी, अरे दूसरों बिल्कुल का ना खाओगे निकलेगा तो घर से मैडम, ही मजा आता निकलेगा। है। दूसरों का खाओगे तो घर से ही निकलेगा सर। अरे कुछ ना निकलेगा दूसरों का मैडम, खाओगे तो मजा घर आता है से ही एकदम। निकलेगा सर। अपनी मेहनत का खाओ ना सर, दूसरों अपने के हक मेहनत मार का के तो खा रहे खाया हो, आपके घर मैडम। से ही निकलेगा हमने सर। पूरा है ना ऑनलाइन गरीबों किया का था, हमने पैसा आप मोबाइल का लेके बैठे हो सर, रिचार्ज किया पब्लिक था। मनी है मोबाइल जो का आप यूज रिचार्ज करके करने के बैठे हो। बाद हमने फिर इसको पब्लिक मनी यूज करके पैसा बैठे हो सर, अप्लाई पब्लिक किया था, मनी यूज कार्ड करके लिया था बैठे हो आप। मैडम। बैंक इतना बैंक हमने अपना पैसा मेहनत नहीं किया, देता, बैंक हमारी पब्लिक का मेहनत पैसा तुमको देता है दिखती नहीं इंटरेस्ट है का? कमाने के लिए। हम भी तो पब्लिक है मैडम, हमने अपना पैसा ले आप लिया तो कौन सी क्या गलती पब्लिक हो किया? सर, जो दूसरी पब्लिक का पैसा खा के बैठे हो? मजा आता है मैडम। तुम्हारा पैसा भी था क्या उसके अंदर? हाँ बिल्कुल होगा सर, बैंक ने दिया तभी तो मांग रहे हैं ना पर आपसे, आपने वरना बोला बैंक क्यों पब्लिक मनी है मांगता मैडम, सर? आप तो कोई एजेंट हो। बात नहीं सर, एजेंट सुनो, मनी थोड़ी कोई है। बात नहीं, विंटेज का वेट कर रहे हो ना आप, विंटेज का ही वेट करो। इतना खा अच्छा। लिया ना, इससे ज्यादा बैंक देगा भी नहीं कभी अब अरे आपको। उसका बाप भी जितना देगा खा लिया मैडम, देख उतना खा लेना। लिया आपने, अब आगे से मिलेगा भी नहीं सर, अरे मैडम आगे उसका से बाप भी मिलेगा भी देगा, नहीं देख किसी लेना से। तुम। बैंक तो देगा नहीं, फिर रिलेटिव्स के रात आगे को हाथ जब भी फैलाओगे ना, सोने वो भी नहीं जाओगे देंगे सपने में आपको। तुमको सतपाल का चेहरा दिखेगा, याद रख लेना। अरे सर फोन रखो, हम काहे टाइम रखे? वेस्ट मत करो, सतपाल का हम चेहरा काहे दिखेगा। रखे ये मैडम? कंप्लेन कर करके ही बचते आ रहे हो ना आज तक, कंप्लेन कर करके ही बचते आ रहे हो ना। ज्यादा कौन? ज्ञान है आपको, कंप्लेन कर करके ही बचते अच्छा, आ रहे हो ना। अपडेट है एक क्या कॉल हमारा करो तो वहाँ पे कंप्लेन कि मार हमने दो, एक कंप्लेंट कॉल शो करो का तो है? कंप्लेन मार दो, शर्म नहीं अभी आती तुम्हारा डाले आपको? कंप्लेंट? अरे डाल दो ना सर, कंप्लेन डालें, डाल दो। अच्छा, नौकरी से तुम्हारा निकलवा नाम दोगे बताओ। क्या? मेरा नाम नौकरी खा बताओ। सकता हूँ मैं, चलो तुम्हारा खाली मेरे को 2 डिटेल दे दो, नौकरी नहीं खाया ना, हाँ, अपना नाम क्यों बदल बताऊं दूंगा, मैं चलो। आपको अपना डिटेल, क्यों बताऊं आपको क्यों, अपना गांड डिटेल, जब लपलप आप हो बैंक गई? का पैसा ही नहीं भर रहे हो सर? गांड लपलप हो गई मैडम तुम्हारी? क्या? तुम्हारी गांड लपलप हो गई एस्केलेशन का नाम सुन के? ये तुम बात कर रहे हो ना, ये रिकॉर्डिंग आगे अरे भेजूंगी। रिकॉर्डिंग की जो तुम पुड़िया बोल बनाओ, रहे हो ना, ये गांड में रिकॉर्डिंग डालो, भी ऊपर आगे नीचे ऊपर भेजूंगी। नीचे कर लो मैडम, अरे समझ ये में जो आया बोल रहे हो ना, तुमको? इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी आगे, अरे कि आप किस मैडम, ये तरीके से बात रिकॉर्डिंग की करते हो। पुड़िया बनाओ, पुड़िया बना के गांड में ऊपर नीचे कर लो मैडम, मजा आएगा। तुम्हारे घर वाले करते हैं ना, अपनी बहनों हाँ से वो यही तो काम करते हैं करवाते हो ना। ना तुम, तभी तो दस हाँ परसेंट में हाँ। मांग रहे हो। खुद कमाना तो अब बस तो की है नहीं, 5% घर का देंगे हम खर्चा इसका। बहनें चलाएंगी तो यही होगा ना। घर का खर्चा बहनें चलाएंगी तो यही होगा ना, अरे ऐसी एक लपलप लाइन आएगी को एक ही तुम्हारी। बार बोलना, चलो दल्ली फोन रखो सर, रिपीट टाइम काहे वेस्ट कर मत रही है करो। बार बार?